क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु क्या है? क्या यह अंत है या कोई और यात्रा? ये सवाल हम में से बहुतों के मन में आते हैं, लेकिन शायद हम में से बहुत कम लोग ही इसके बारे में खुलकर बात करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सदगुरु की बुक डेथ एंड इनसाइट स्टोरी के बारे में, जो मृत्यु के सब्जेक्ट को एक नई और गहरी दृष्टि से समझाती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बुक नूब पर, जहां हम बताते हैं बुक से जुड़े कुछ ऐसी लाइफ लर्निंग बातें जो हमें जरूर सीखनी चाहिए और इनको सीखने के बाद आप खुद में बड़ा बदलाव देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लीजिए। जब आप मृत्यु को सच में समझ लेते हैं तभी असली जीवन जीना शुरू होता है, क्योंकि तभी हमें एहसास होता है कि हर एक पल कितना कीमती है और हमें इसे गुस्से, नफरत या पछतावे में नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। सदगुरु की यह बुक हमें सिखाती है कि मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि एक शांत और गहरा सत्य है जो हमें जिंदगी को पूरी तरह से जीने का मौका देता है। जब हमें पता होता है कि एक दिन सब खत्म हो जाना है तो हम अपनों से और गहराई से जुड़ते हैं, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं और दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आते हैं। मृत्यु को समझना दरअसल जिंदगी को पूरी तरह अपनाना है। सदगुरु एक ऐसे इंसान है जो लोगों को जिंदगी को समझने और अंदर से बदलने का तरीका बताते हैं। उन्होंने लाखों लोगों को सिखाया है कि कैसे हम अपने माइंड, बॉडी और इमोशंस को बैलेंस करके बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। उन्होंने ईशा फाउंडेशन बनाई है जहां लोग योगा, मेडिटेशन और सेल्फ ग्रोथ के बारे में सीखते हैं। ये बुक बहुत ही ज्यादा फेमस है और दुनिया भर में लाखों लोगों ने इसे पढ़ा है। गुड रीड्स पर और अमेज़न पर इसको बहुत ही अच्छी 4.7 रेटिंग दी गई है। लोग इस बुक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसे लाइफ और डेथ को समझने के लिए यूजफुल मानते हैं। यह बुक किसे पढ़नी चाहिए? जो किसी अपने को खो चुके हैं और मौत को समझकर दुख से बाहर आना चाहते हैं, जो लाइफ को और गहराई से जीना चाहते हैं, ना कि बस जीते चले जाना। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे हम उस सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं जो जिंदगी और मौत के बीच छुपी हुई है। हर चैप्टर में आपको मिलेगा गहरा ज्ञान और जिंदगी बदलने वाले इंसाइट्स। चलिए इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर लाइफ, यानी आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय। अब सोचिए, स्कूल में हम मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने हमें डेथ के बारे में पढ़ाया है? सदगुरु कहते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन इसे कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता, जबकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो एक दिन हर किसी की जिंदगी में आएगा, चाहे हम इसे चाहें या ना चाहें। वो कहते हैं कि हम लाइफ के हर टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं, सक्सेस, हैप्पीनेस, लव, लेकिन डेथ को हम इग्नोर करते हैं। जबकि अगर हम इस सब्जेक्ट को समझ लें तो लाइफ का असली स्वाद आने लगता है। जैसे कि मूवी का एंड अगर हमें पता हो तो हम हर एक सीन को और ध्यान से देखते हैं, वैसे ही अगर हम डेथ को समझ ले तो हम हर दिन को और ज्यादा जिंदा दिली से जीते हैं, बिना रिग्रेट, बिना डर के। लर्निंग्स जो हमें इस चैप्टर से मिलती हैं कि डेथ कोई डार्क या नेगेटिव चीज नहीं, बल्कि लाइफ को समझने की चाबी है। जो इंसान डेथ को समझता है वो जिंदगी को वेस्ट नहीं करता। इस सब्जेक्ट को टालने के बजाय अगर इसे पढ़ा जाए, समझा जाए, तो असली अवेयरनेस और जागरूकता उठती है। सदगुरु कहते हैं कि अगर आपको सच में जीना है तो सबसे पहले मरने की सच्चाई को समझना होगा, क्योंकि जो डेथ को समझता है वही जानता है कि जिंदगी कितनी कीमती है, कितनी अनमोल है।
मृत्यु को समझना यानी जीवन को पूरी तरह पकड़ना। आइए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जो कि है द वन ट्रूथ दैट नोबडी वांट्स टू नो, यानी एक सच्चाई जिसे कोई भी जानना नहीं चाहता। सोचिए आप किसी ऐसे ट्रेन में सफर कर रहे हैं जिसका लास्ट स्टेशन डेथ है। सबको पता है कि ये स्टेशन आएगा जरूर, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। सद्गुरु इसी ट्रुथ की बात करते हैं कि मृत्यु ही एकमात्र ऐसी चीज है जो पक्की है, फिर भी हम सबसे ज्यादा उसी से भागते क्यों हैं? वो कहते हैं कि हम लाइफ की प्लानिंग तो करते हैं, जॉब, फैमिली, ड्रीम्स, लेकिन डेथ के लिए कोई तैयारी नहीं करते। जबकि अगर हम डेथ को समझ लें तो हम जिंदगी को बहुत ज्यादा गहराई से जी सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जानता है कि उसके पास एक दिन है या कुछ समय बचा है, तो वह उस दिन को बहुत ही माइंडफुल और प्यारे तरीके से जिएगा। वैसे ही अगर हम डेथ की सच्चाई को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, तो हर दिन खास बन सकता है। लर्निंग्स जो ये हमें चैप्टर देती है कि डेथ को समझना डर नहीं, फ्रीडम देता है। जो डेथ को एक्सेप्ट करता है वो लाइफ को पूरी तरह से जीता है। हर पल की वैल्यू तभी समझ आती है जब हम जानते हैं कि वो हमेशा नहीं रहेगा। सद्गुरु हमें डर से नहीं, समझदारी से जीने की बात सिखाते हैं, क्योंकि मृत्यु कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक साइलेंट टीचर है जो हमें जिंदगी का असली मतलब सिखाती है। नेक्स्ट चैप्टर है व्हाट हैपन्स व्हेन यू डाई, यानी मृत्यु के बाद क्या होता है। अब सोचिए जैसे कोई कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन हमें पता नहीं वो गया कहाँ। बस ऐसे ही डेथ भी है, शरीर वहीं पड़ा होता है, लेकिन वो मैं कहाँ चला गया, यही सवाल है इस चैप्टर का। मरने के बाद आखिर होता क्या है? सद्गुरु बताते हैं कि डेथ का मतलब सिर्फ शरीर छोड़ना नहीं है, बल्कि ये एक एनर्जी प्रोसेस है। जब कोई इंसान मरता है तो उसकी फिजिकल बॉडी तो खत्म होती है, लेकिन सब्टल बॉडी कुछ समय तक वहीं मौजूद रहती है। मान लो एक लैपटॉप बंद हो गया, लेकिन उसकी बैटरी में थोड़ी पावर बाकी है। वो काम नहीं कर रहा, लेकिन उसकी मेमोरी अभी भी है। कुछ वैसे ही होता है डेथ के बाद भी। फिजिकल सिस्टम बंद हो जाता है, पर एनर्जी, पैटर्न्स और इम्प्रेशंस कुछ समय तक रहते जरूर हैं। सद्गुरु की कुछ इंसाइट्स बातें हैं, जैसे मृत्यु के बाद शरीर धीरे धीरे पंच तत्व यानी कि एलिमेंट्स में वापस जाता है। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। किसी व्यक्ति की अवेयरनेस कैसी थी, उसी के हिसाब से उसकी जर्नी आगे होती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अवेयर था तो डेथ उसके लिए पीसफुल होती है, लेकिन अगर कोई कंफ्यूज या डर में था तो बदलाव भी वैसे ही होते हैं। लर्निंग्स जो ये चैप्टर हमें देती है कि डेथ कोई अचानक ब्लैकआउट नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है। जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं वे डेथ के बाद की जर्नी को भी पार कर सकते हैं। डेथ को समझने से न सिर्फ डर कम होता है, बल्कि लाइफ के डिसीजंस भी ज्यादा साफ हो जाते हैं। सद्गुरु हमें ये समझाते हैं कि मृत्यु का मतलब खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि एक यात्रा का अगला पड़ाव है। और अगर हम डेथ के बाद क्या होता है इसे समझने लगे, तो हम आज अभी इस पल को और गहराई से जीना सीख जाते हैं। Death is not the end, it's just the door to a different kind of existence. Next chapter है 4, What you should know about death, यानी मृत्यु के बारे में आपको क्या जानना चाहिए। सोचिए आप किसी जंगल में जा रहे हैं और आपके पास नक्शा नहीं है। शायद आपको डर लगेगा या नहीं। ऐसा ही होता है जब हम डेथ के बारे में कुछ नहीं जानते। सद्गुरु कहते हैं कि अगर आप जिंदगी को समझना चाहते हैं तो डेथ को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
इस चैप्टर में सदगुरु बताते हैं कि डेथ कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट नहीं है, ये नेचर का एक वेल डिजाइन सिस्टम है। जैसे हर चीज का एक टाइम होता है, सनराइज का, सनसेट का, वैसे ही मृत्यु का, डेथ का भी एक समय, प्रक्रिया और तरीका होता है। जैसे जब एक फ्रूट पक जाता है तो वो अपने पेड़ से अलग हो जाता है, ठीक वैसे ही जब लाइफ पूरी हो जाती है तो डेथ नेचुरली आती है। पर अगर हम इस प्रोसेस को समझे नहीं तो हमें लगता है जैसे कुछ छिन गया हो। सदगुरु की कुछ इंसाइट्स भरी बातें हैं कि मृत्यु अचानक तो नहीं होती, शरीर पहले से इसके सिग्नल्स हमें देने लगता है। अगर हम अवेयर हों तो मौत को पीसफुली और ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर सकते हैं। शरीर, मन और एनर्जी की अलाइनमेंट डेथ के समय कैसी है, ये बहुत मैटर करता है। लर्निंग्स जो ये चैप्टर हमें देती है कि डेथ से पहले के संकेतों को समझना सीखो, ये अवेयरनेस बढ़ाता है। मृत्यु के समय की क्लैरिटी इंसान की पूरी लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है। डेथ को एक अनजाना डर मानने की बजाय इसे एक समझदारी का सब्जेक्ट माने। सदगुरु कहते हैं कि मृत्यु एक कला है जिसे जानना उतना ही जरूरी है जितना जीवन जीना। अगर हम इस रियलिटी को समझ लें तो न सिर्फ हम खुद बेटर जीते हैं बल्कि अपने करीबियों की मृत्यु को भी शांति और समझदारी से देख पाते हैं। डेथ इज नॉट योर एनिमी, इग्नोरेंस अबाउट इट इज। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5, हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेथ, यानी मृत्यु की तैयारी कैसे करें। जैसे कोई एस्ट्रोनॉट रॉकेट में बैठने से पहले महीनों तैयारी करता है, ट्रेनिंग लेता है, शरीर और दिमाग को रेडी करता है, वैसे ही हमें भी जिंदगी के इस आखिरी सफर यानी मृत्यु के लिए रेडी रहना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। पर ये तैयारी कोई डर या घबराहट से नहीं बल्कि शांति और समझदारी से होनी चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि मौत कोई अचानक एंड नहीं बल्कि एक बदलाव है। इसलिए जो इंसान जिंदगी में खुद को गहराई से जान लेता है, जो अपने मन के टर्मोइल को शांत करता है, वो डेथ के वक्त भी एक योगी की तरह शांत और सहज रहता है। सोचिए जैसे बारिश से पहले पेड़ अपनी पत्तियों को ढालता है, मिट्टी को पकाता है ताकि बारिश के बाद भी वो मौजूद रहे। वैसे ही हमें अपने आत्मा और मन को मजबूत बनाना चाहिए। सदगुरु की कुछ खास बातें हैं कि अपने अंदर के डर, गुस्से और अटैचमेंट्स को धीरे धीरे रिलीज करना चाहिए। रोजाना मेडिटेशन या ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस से एनर्जी को स्टेडी और क्लियर बनाओ। डेथ को एक नेचुरल प्रोसेस समझो, ना कि कोई एनिमी। लर्निंग्स जो ये चैप्टर हमें देती है कि डेथ की तैयारी का मतलब ये नहीं कि हम मौत को विश करने लगे, बल्कि इसका मीनिंग है कि हम जिंदगी को इतना खुलकर जिए कि मौत आए तो हम रेडी रहें। जो लोग डेथ की तैयारी करते हैं वे जिंदगी में कम तनाव और ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। ये तैयारी हमें खुद से जोड़ती है, हमारी अंदर की आवाज से मिलवाती है। सदगुरु कहते हैं कि डेथ की तैयारी जिंदगी की असली तैयारी है। जो इसे समझ लेता है वह जिंदगी के हर एक पल को पूरी तरह जीता है। तो चलिए जिंदगी को इस पर्सपेक्टिव से देखें ताकि आखिरी पल भी शांति और उल्लास से भरा हो। डेथ की तैयारी यानी कि लाइफ की सेलिब्रेशन है। आइए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 6 की तरफ, जो कि है द प्रोसेस ऑफ डाइंग, यानी कि मरण प्रक्रिया। इमेजिन करिए आप जीवन नाम की ट्रेन में सफर कर रहे हैं। हर स्टेशन पर कुछ छूटता जरूर है, बचपन, जवानी, रिश्ते, पहचान, और आखिर में आता है मृत्यु जंक्शन। यह स्टेशन अचानक नहीं आता, ट्रेन धीरे धीरे रुकती है तो आता है। सदगुरु बताते हैं कि मृत्यु उस अंतिम यात्रा का स्लो मोशन क्लाइमेक्स है जहां आपकी प्राणिक एनर्जीज एक एक कर ट्रेन से उतरती हैं।
अपान सबसे पहले उतरती है, शरीर के निचले हिस्से यानी कि शिथिल हो जाते हैं, फिर समान, व्यान, प्राण और अंत में उदान जो आपको अंतिम द्वार तक पहुंचाता है। जैसे एक योगी मुस्कुरा रहा है, वो जानता है कि अब अगला स्टेशन मुक्ति नगर है, तो वो टिकट फाड़ देता है और कहता है अब कोई वापसी नहीं। लर्निंग्स फ्रॉम द जर्नी कि डेथ एक एग्जिट गेट है। अगर सजग हो तो यह मुक्ति का कमरा भी बन सकती है। बिना समझे मरना मतलब भटकती यात्रा बन जाना। जो मृत्यु की प्रक्रिया समझ लेता है वह जीवन की गहराई तक पहुंचता जरूर है। नेक्स्ट चैप्टर है 7 बियॉन्ड द बॉडी एंड माइंड यानी शरीर और मन से परे। जरा सोचो, इमेजिन करो कि तुम एक ऐसे कमरे में हो जहां 2 आईने लगे हैं। पहला आईना शरीर को दिखाता है कि आपकी लंबाई, आपका चेहरा और आपका रंग रूप। दूसरा आईना मन को दिखाता है आपके थॉट्स, आपकी भावनाएं, आपकी आइडेंटिटी और आपकी पहचान। तुम रोज इन दोनों में देखते हो और सोचते हो, हाँ यही मैं हूँ। पर सद्गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं अगर तुम खुद को देख सकते हो तो तुम ये नहीं हो सकते। बूम! तभी तीसरा दरवाजा खुलता है जिसमें कोई भी आईना नहीं, बस मौन है। वही असली तुम हो जो सबको देख रहा है पर खुद दिखाई नहीं देता। जब आप सपना देख रहे होते हैं तब भी आपको लगता है कि मैं सच में वहां हूँ, पर ना शरीर वहां था, ना असली दुनिया वहां थी। तो सवाल ये है कि वो कौन था जो सपना देख रहा था? वही है असली आप, जो शरीर और मन दोनों से ऑब्जर्वर की तरह अलग है। लर्निंग्स जो इस चैप्टर से हमें मिलती हैं वो 3 डीप ट्रुथ बताती हैं कि आप बॉडी माइंड सिस्टम के पीछे प्योर प्रेजेंस हैं। जब आप सोचते हैं मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, दरअसल वही पहचान की भूल है। रियल फ्रीडम तब शुरू होती है जब आप ऑब्जर्वर बनना सीखते हैं, एक्टर नहीं। चैप्टर 8 है व्हाट इज कॉन्शियसनेस यानी चेतना क्या है। इमेजिन कीजिए एक कमरा है बिना खिड़की और बिना रोशनी के। आप उसमें हैं पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब एक हल्की सी रोशनी आती है और सब कुछ दिखने लगता है। वही रोशनी चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस है। सद्गुरु कहते हैं चेतना वह शक्ति है जो देखती नहीं बल्कि जिससे सब कुछ देखा जाता है। आपका शरीर एक यंत्र है और आपका मन एक स्क्रीन है, पर जो देख रहा है, सब महसूस कर रहा है, वो है आपकी चेतना। जैसे नींद में आप गायब हो जाते हो, लेकिन जब आप सपने में भी जानते हो कि मैं सपना देख रहा हूँ, तो यही वही अलर्टनेस है यानी कि चेतना की पहली झलक है। लर्निंग जो ये चैप्टर हमें देती है कि चेतना को शब्दों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। यह कोई गुण नहीं, आपकी असली पहचान आइडेंटिटी है। चेतना को जागरूक बनाना यानी जीवन को पूर्ण बनाना है। आइए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 9 की तरफ, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डेथ यानी मृत्यु के माध्यम से परिवर्तन। यह इस बुक का लास्ट चैप्टर है, वो आखिरी कदम जो हमें डर के पार नई जिंदगी की ओर ले जाता है। मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक डोरवे है जो हमें हमारी असली शक्ति और स्वतंत्रता से जोड़ता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि डेथ कोई अंत नहीं है बल्कि एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे कोई पुरानी चीज टूटती है और नया रूप लेती है, वैसे ही डेथ हमें हमारी पुरानी पहचान यानी कि ओल्ड आइडेंटिटी, सीमित सोच और डर से मुक्त कराती है। जैसे आप सांप का एग्जाम्पल ले लो, एक सांप है, एक स्नेक है, अपनी पुरानी खाल छोड़कर नया जीवन शुरू करता है। ठीक वैसे ही जब हम डेथ को एक्सेप्ट करते हैं तो हम भी अपने पुराने डर और बोझ छोड़कर नई चेतना यानी कि न्यू अवेयरनेस में प्रवेश करते हैं।
लर्निंग्स जो ये चैप्टर हमें देती है कि डेथ अंत नहीं है, एक न्यू बिगनिंग है। ये छोड़कर डेथ को अपनाने से जीवन मुक्त होता है। असली परिवर्तन तभी आता है जब हम पुराना मैं छोड़ते हैं, डर छोड़ते हैं। डेथ हमें आत्मा की गहराई तक पहुंचाने का अवसर देता है। यह चैप्टर सिखाता है कि डेथ इज नॉट टू बी फेयर, यानी बल्कि उसे एक गेटवे मानो जो हमें फ्रीडम, पीस और अवेयरनेस तक ले जाती है। दोस्तों, आज हमने जाना मौत कोई अंत नहीं बल्कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल डोरवे है। ये बुक का लास्ट चैप्टर था, लेकिन आपकी सच्ची यात्रा अभी शुरू हुई है। अगर इस सफर ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें ताकि ये मैसेज और ज़्यादा दिलों तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि सही ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और हाँ, अगर आप अपने अंदर की चेतना को और गहरा करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस अद्भुत सफर में बने रहें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नई रोशनी आपसे दूर ना रहे। याद रखिए, असली बदलाव तभी होता है जब हम डर से आगे बढ़कर उसे गले लगाते हैं। तो चलिए मिलकर इस परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं doonglobalorganization.com से विद ग्रेट डिस्काउंट्स के साथ। गुड लक।